हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम, जो कि एक स्पीच थी जिसे मार्टिन लूथर किंग ने भाषण दिया था। तो आज उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पहले आप उसको देखें, और उससे पिछले वाले जो चैप्टर है जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज़ माय होम और पिंच ऑफ स्नफ, उस सारी की सारी वीडियो आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगी। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आई हैव अ ड्रीम का तीसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम का जो पार्ट 3 को, इसमें सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे हर वर्ड, हर सेंटेंस का, और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, एंड एज वी वॉक। एंड एज वी वॉक का मतलब हुआ जैसे, एज का मतलब क्या हो, जैसे या ज्यों ही। तो और ज्यों ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट मेक अ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है अहद करना, वादा करना, ठान लेना या संकल्प करना। समझ में आ गया? तो वी मस्ट मेक अ प्लेस दैट, हम लोग अवश्य ये संकल्प लेंगे, ये वादा करेंगे, ये अहद करेंगे। वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्च करना मतलब होता है आगे बढ़ना, अहेड का मतलब हुआ आगे बढ़ना, मार्च अहेड का मतलब आगे बढ़ना। तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ते ही जाएंगे। वी कांट टर्न बैक, हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। टर्न बैक का मतलब क्या होता है? टर्न बैक का मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना। समझ में आ गया? तो हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट। यह वो लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपवासक, डिवोटीज़ का मतलब होता है उपवासक, है ना। तो ये वो लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपवासक से पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग कब संतुष्ट होगे। मतलब कि जो गोरे लोग हैं जो कि मतलब काले लोगों पे की समानता के अधिकार का विरोध कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम कब खुश होगे। तो ये जो है सवाल पूछते हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग कब संतुष्ट होगे। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज आवर बॉडी इज हेवी विद द फैटिक ऑफ ट्रैवल। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाई, हम तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज, जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक आवर बॉडीज़, यानी कि हमारी जो बॉडीज़ है, हमारी जो शरीर है, हेवी विद द फैटिक ऑफ ट्रेवल। देखिए हेवी का मतलब भारी हो जाना, फैटिक का मतलब होता है थकान। फैटिक का मतलब क्या होता है? फैटिक का मतलब होता है थकान ऑफ ट्रेवल, यानी हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी जो शरीर है वो क्या हो, यात्रा की थकान से थक न जाए। समझ में आ गया? हेवी हो जाए, थक जाना। कांट गेन लॉजिंग इन द मोटल, कांट गेट लॉजिंग इन द मोटल ऑफ द हाईवेज एंड द होटल ऑफ द सिटीज़। यानी कि हाईवे के जो मोटल है, मोटल उसको कहते हैं जिसके अंदर खाना भी मिले और साथ में रहने का भी इंतजाम हो, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर जो है सो होटल हम लोग कहते हैं, लेकिन ये होटल नहीं होता है, मोटल होता है। मोटल वो जगह होती है जहाँ पे खाना और रहने का भी, आराम करने का भी जगह हो, यानी खाना भी खा सकते हैं और रूम भी भाड़े पे आपको मिलता है रहने के लिए। तो हम लोग मोटल में या होटल के अंदर जो है सिटीज़ की जो बड़ी बड़ी हाईवे है उस पर जो है हम रुक कर आराम करके हम जो अपनी मकसद है, मतलब जो समानता का अधिकार पाने का, वो अधिकार हम नहीं पा सकते। कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। वी कांट बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज, हम लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। द निग्रोज बेसिक मूवेबिलिटीज फ्रॉम स्मॉल गिटोज टू लार्ज वन। देखिए द निग्रोज का मतलब काले लोग, बेसिक मूवेबिलिटी यानी कि होता क्या था कि जो काले लोग थे उसे क्या करते थे कि एक जो है मलिन जो बस्ती होती है, गंदी सी झुग्गी झोपड़ी वाली जो बस्ती थी, उसके अंदर उसको रख दिया गया था, किनारा कर दिया गया था कि ये जो एरिया है स्पेशली डिज़ाइन फॉर निग्रोज। तो वहाँ पे जो निग्रोज रहते थे उसको न खाने पीने की आज़ादी थी, ना ही जो है उसको नाले की व्यवस्था थी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की। जो बेसिक मूवेबिलिटी का मतलब हुआ कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो है वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। तो वो कहते हैं हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक जो बेसिक मूवेबिलिटी यानी बेसिक जो चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रूम हुआ, अच्छी साफ़ सफाई, जो आस पड़ोस में रहते हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई, ये सब पूरी ना हो, स्मॉल गिटोज
से लेकर लार्ज वन, यानी छोटा से छोटा जो झुग्गी झोपड़ी है उसको कहते हैं गिटोस। तो झुग्गी झोपड़ी जो है उस अगर छोटी से छोटी झुग्गी झोपड़ी से बड़ी झुग्गी झोपड़ी में अगर ये सब फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटी अगर ना मिले तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। यानी कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरों की चहल पहल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़े कस्बों या शहर तक ना हो जाए। यानी जब तक हम निगरों को आज़ादी के साथ पूरे देश में घूमने का जो है सो घूमने का ऑप्शन नहीं दिया जाए या घूमने की आज़ादी नहीं दी जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि देखिए देश हमारा भी है, गोरे लोगों का भी है और काले लोगों का भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ काले लोगों को इस एरिया में जाने का अधिकार है और दूसरे एरिया में जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं कि जब अमेरिका में एक काला हो तो वो काला पूरे अमेरिका के अंदर कहीं भी जाकर बस सकता है, कहीं भी जाकर रह सकता है, नौकरी पा सकता है या कहीं भी जाकर जो है वो आज़ादी के साथ आप जो अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो ये आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आगे चलते हैं। वी कांट बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक अ निग्रोज इन मिसिसिपी कैनॉट वोट, और हमें जब तक निग्रो को यानी मिसिसिपी के जो निग्रो थे उसे काले लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं था, यानी वो वोटिंग भी नहीं कर सकते थे। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जब तक निग्रो को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। एंड द निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव दैट ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क के जो निग्रो है जो ये समझते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है वोट करने का, यानी कि उसका वोट का काउंटिंग नहीं हो पा रहा है, यानी उसकी वोट तो देता है लेकिन उसका वोट को काउंट नहीं किया जाता है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था रहेगी तब तक हम जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे, अपने प्रदर्शन को हम चालू रखेंगे। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। एंड we will not be satisfied until justice roll down like a water, and we will not satisfy, और हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे until, जब तक जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, तो जब तक इंसाफ रोल डाउन लाइक अ वाटर, जब तक इंसाफ जो है पानी की तरफ बहने नहीं लगे, यानी कि ये एक फ्रेज़ हुआ, मतलब कहने का मतलब कि हर जगह इंसाफ न मिलने लगे तब तक। एंड द राइटिजियसनेस, और राइटिजियसनेस का मतलब होता है न्याय संगतता, यानी कि न्याय के साथ न्याय मिले, हर काले हो या गोरे हो, अगर उसने गलती किया है तो सबको जो है न्याय मिले। तो इस तरह की जो है प्रबल धारा की तरह अगर बहने नहीं लगे इंसाफ और जो है न्याय संगतता, तब तक हम जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये रहा आपका प्रोनाउंसिएशन। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को रेनबो स्नैपशॉट को मंगवा सकते हैं। इसमें पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी रहती है, साथ में नीचे में प्रोनाउंसिएशन भी रहता है। प्रोनाउंसिएशन से फ़ायदा ये होता है आपको कि आप घर पर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के आप टीचर हैं तो इस PDF फाइल को अपनी कोचिंग के नाम से भी बनवा सकते हैं, बच्चे को जो है प्रिंट करके दे सकते हैं, और जो है मतलब कि आप अपने बच्चे के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन PDF फाइल होता है। इसमें सारा चीज़ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी है, समरी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारी चीज़ का PDF फाइल आपको मिल जाता है। तो अगर आप टीचर हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं, या स्टूडेंट हैं आप तो हमारी एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, प्ले स्टोर से वहाँ से डाउनलोड करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब होता है गलत। तो आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, मैं गलत नहीं होऊंगा कि सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन। देखिए ट्रायल्स का मतलब होता है परीक्षण, ठीक है, ट्रायल करेंगे, परीक्षण करेंगे। और देखिए ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है कष्ट। तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि आप में से कुछ यहाँ महान परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ना, बहुत ज़्यादा परीक्षण, बहुत ज़्यादा जो है इम्तिहान को जो है झेल कर जो है आप यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल। सेल का मतलब क्या होता है? जेल। सेल का मतलब बैटरी भी होता है, छोटा जो बैटरी लगता है गाड़ी कार वगैरह के अंदर बच्चे के, उसको भी हम सेल कहते हैं। तो सेल का मतलब दोनों चीज़ होता है, जेल भी होता है और सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी भी होता है। तो यहाँ पर सेल का मतलब क्या हुआ? जेल। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल। नैरो का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिक्योर हुई, बहुत ही जो एकदम छोटी सी जो जगह होती है उसको कहते हैं नैरो। तो मैं गलत नहीं हुआ कि आप में से कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बिना किसी कारण के जेल में, जो कि बहुत ही छोटी सी जगह होती है, उसमें ढकेल दिया गया और वहाँ से निकलकर आप सीधा जो है हमारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे आए हैं।
एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज, और आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं, वेयर योर क्विस्ट, क्विस्ट का मतलब होता है प्यास, खोज, तलाश, इसको कहते हैं। तो वेयर योर क्विस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ स्वतंत्रता की खोज या तलाश ने लेफ्ट यू बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब क्या हुआ, आहत करना, क्षतिग्रस्त कर देना। स्ट्रॉम ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है जुल्म, ठीक है। तो वहाँ जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और इसकी वजह से आप जो क्या हो गए हैं, आहत हो गए हैं, ठीक है। एंड स्ट्रैगर्ड बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, अब देखिए स्ट्रैगर्ड, स्ट्रैगर्ड का मतलब क्या होता है, हक्का बक्का हो जाना, मतलब कि हैरान हो जाना। पुलिस का ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब निर्दयता, मतलब कि पुलिस की जो निर्दयता है, निर्ममता है, उसकी वजह से आप क्या हो गए हैं, हक्के बक्के हो गए हैं, मतलब आप स्तंभ है। यू हैव बीन द वेटेरन, वेटेरन का मतलब क्या होता है, वेटेरन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो युद्ध से या कोई बहुत ही बड़ी जो लड़ाई है उसको उसमें शामिल होना और शामिल होने के बाद बच के निकल जाना, तो उसको वेटेरन कहते हैं। समझ में आ गया। तो यू हैव बीन द वेटेरन, वेटेरन का मतलब होता है साक्षी होना या गवाह होना, ये भी होता है। तो यू हैव बीन द वेटेरन, मतलब वेटेरन का मतलब क्या हुआ, साक्षी। तो आप साक्षी रहे। क्रिएटिव सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है, प्रताड़ना, जुल्म, परेशानी जो होता है उसको कहते हैं। तो आप लोग भांति भांति के प्रताड़ना के साक्षी भी रहे हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनदर सफरिंग इज रिडम्पटिव, कंटिन्यू विद द फेथ यानी कि इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ आप कंटिन्यू करें, यानी जो कर रहे हैं, क्या विश्वास, दैट द अनर्दन का मतलब होता है अनर्जित, सफरिंग इज रिडम्पटिव यानी निवारणकारी है, यानी कि ये जो दुख है, आज आपको पुलिस उठा के ले जाती है, मारती है, जेल के अंदर डाल देती है, ये जो है एक दिन क्या होगा, ये एक निवारणकारी बनेगा, यानी कि यही दुख आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, यही दुख आपको समानता का अधिकार दिलाएगा। समझ में आ गया। अगला पैराग्राफ है, गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस जाओ। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा वापस जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाओ। गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना वापस जाओ। मतलब कि अब जो है मार्टिन लूथर किंग बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलाका मिसिसिपी का हो या अल्बामा का हो या जॉर्जिया का हो या लुसियाना का हो, या फिर जो है नॉर्दर्न सिटी, नॉर्दर्न पार्ट जो होता है अमेरिका का, जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसकी जो स्लम और गिटोज़ है, मतलब उसकी जो गंदी जो झोपड़पट्टी और गंदी बस्तियाँ हैं, उसमें जाके आप देखिए। नोइंग दैट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह इस स्थिति को बदलना पड़ सकता है और बदलेगा। लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, देखिए वैलो का मतलब क्या होता है, गोता लगाना। तो लेट अस नॉट वैलो इन द वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा। मतलब कि आप जो जाते हैं मिसिसिपी, अल्बामा, लुसियाना या फिर जॉर्जिया, वहाँ की जो झोपड़पट्टी होती है और गंदी बस्ती होती है, वहाँ जब जाते हैं आप देखते हैं तो आपका दिल छोटा हो जाता है। तो निराशा होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, एंड सो इवन दाउ वी फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टुडे, इवन दाउ वी फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टुडे का मतलब हुआ कि हालांकि हम अभी जो है परेशानियों को फेस कर रहे हैं, मुसीबतों को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं आज, एंड टुमोरो, और टुमोरो आई स्टिल हैव अ ड्रीम, फिर भी मेरे पास, यानी कि तकलीफ़ है मेरे पास, अभी भी परेशानी है, लेकिन फिर भी एक मेरा सपना है, मेरा एक जो है सोच है। वो क्या सोच है, इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम, ये जो ड्रीम है, ये जो मेरा सपना है, वो डीपली मतलब गहराई के साथ रूटेड, रूटेड का मतलब जुड़ा हुआ है, रूट होना, रूट का मतलब क्या होता है, जड़, तो जुड़ा हुआ है इन द अमेरिकन ड्रीम, यानी अमेरिका के जो ड्रीम है, अमेरिका का जो सपना है, उसके सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा ड्रीम, मेरा सपना है कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन ये जो नेशन है वो राइज अप करेगा, मतलब कि ऊपर उठेगा, जागेगा, सोच बदलेगा। एंड लीव आउट का मतलब क्या होता है, लीव आउट का मतलब होता है समझने लगेगा, समझने लगना, मतलब किसी चीज़ को समझ जाना। तो लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, वो अपने संप्रदाय के सही मतलब को समझने लगेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ, हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं। टू बी सेल्फ एविडेंट, स्वयं मैं इसका प्रमाण हूँ, मतलब कि मुझे यकीन है कि यही जो समाज है एक दिन अपनी सोच बदलेगा, और सोच बदलने के बाद जो उसकी जो सही माने हैं, इंसानियत किसको कहते हैं, वो जो है उसको समझने लगेगा। दैट्स ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, और ये भी समझने लगेगा कि हर इंसान जो है वो बनाया गया है, क्रिएटेड मतलब बनाया गया है, इक्वल यानी बराबर, चाहे वो काला हो या गोरा हो, सब का सब क्या है, एक जैसा बनाया गया है। तो इस तरह से आपका जो है पार्ट 3 का समापन
ओपन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप पिछला वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नैप, ये सारे वीडियो का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसे एक एक करके देखना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से अगर आप पढ़िएगा, एक बार भी अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं भी नहीं छूटेगी। साथ में अगर किताब मंगवा लेते हैं तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जब तक आप मुंह नहीं खोलिएगा, जब तक आप जबान नहीं खोलिएगा, जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, आपकी जो है इंग्लिश की जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो एज इट इज़ रहेगी। तो अगर आप किताब मंगवाना चाहते हैं इस नंबर पे 9065829862 पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन से आप इसे जो है मतलब मंगवा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।